जो तिनका तिनका ये बिखरा हुआ फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये केवल आप ही इनको समेट सकते हो, आप ही इन्हें पॉजिटिव कर सकते हो। इतना गिल्ट भर चुका है इनके मन में, इतना पछतावा कि देखिए इस वीडियो में इनको क्या फील हो रहा है। हेलो एवरीवन, डिवाइडर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और हम सभी पर कृष्णा की और राधा रानी की कृपा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। और साथ में अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। तो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है किसी भी क्वेश्चन की तो आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरीके की थॉट आ रही है। सो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड हियर इज प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो हम यहाँ पर अगर इनकी राशियों की बात करेंगे तो यहाँ पर सभी राशियां, चारों एलिमेंट्स हैं, सभी राशियां हैं। यहाँ पर है द व्हील, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको ये चीज कहीं ना कहीं फील हो रही है कि आपने एफर्ट लगाया इस प्यार को, इस रिलेशनशिप में आपने बहुत सारा एफर्ट लगाया है और वो इस एफर्ट को फील कर रहे हैं। वो इस एफर्ट के बारे में सोच रहे हैं कि कितना ज्यादा खूबसूरत समय था जब आप उसमें मतलब आप अपने डेडिकेशन को शो किया करते थे एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा समय रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, टाइम उतना अच्छा नहीं फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है चीजें स्लो डाउन हो गई हैं, चीजें उतनी अच्छी नहीं रही हैं। वो आपके साथ अपने संबंधों के बारे में सोचते हैं और उन्हें लगता है कि कितना मतलब आपके साथ में एक अच्छा कंप्लीटनेस फील करना चाह रहे थे वो। और अभी भी शायद कहीं डीप डाउन में उनकी एक सोच है कि वो आपके साथ एक अच्छा फील करना चाहते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपके साथ में अच्छा समय फील करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां भी कर दी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अब वो पछतावा भी मन में आ रहा है। तो अभी क्या दिख रहा है, अभी ऐसा लग रहा है जैसे ना ये पर्सन कहीं एक जगह स्टक हो गए हैं। कोई ऐसी सोच आपके पर्सन के मन में चल रही है जो उनको रोक रही है, जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हो गई है लाइफ में, क्या जो आज के सिनेरियो है वो ठीक है, क्या ये सही है और क्या मैं सही पाथ पर जा रही हूँ या मैं सही पाथ पे जा रहा हूँ। इस तरीके की सोच उनके दिमाग में आ रही है। उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको एक अकेलापन दे दिया है, एक सडनली आपके साथ में एक अजीब सा बिहेव कर दिया है, उनको भी लग रहा है। और वो तो खुद की लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ में बहुत इंजॉय कर रहे थे। अब तक बहुत इंजॉयमेंट था, सक्सेस था, उसके साथ सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, सब कुछ थी। और आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा मतलब आपको एक ऐसा रिश्ता दे दिया था जहां आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। आपको एक खूबसूरत सपने दिखाकर आपकी आंखों से सपने छीन लिए उन्होंने और वो रिलेशनशिप खराब करके चले गए। लेकिन क्या होता है ना, जब कोई इंसान सिर्फ अपने बाहरी सुख के लिए कोई ऐसा काम करता है जो दूसरों को दुख देता है, वो भी उस इंसान को जो आपको बहुत प्यार करता है, मतलब कि तो बाद में क्या होता है कि उस इंसान के साथ में बैकफायर तो होता ही है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन ने पहले आपको जो प्यार दिया, जो आपको एक रिस्पेक्ट दिया, जो आपके साथ में वादे किए, कस्में निभाने की बातें कही और अचानक से किसी और के कारण ये आपकी लाइफ से सडनली चले गए बिना ये सोचे कि आप क्या सोचोगे, आप कैसे इस चीज से बाहर आओगे, आप कैसे इस चीज को फील करोगे। और अपनी लाइफ को वो कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे थे उस व्यक्ति के साथ जो इनकी लाइफ में आया था। लेकिन वो व्यक्ति जो आया था और जो आप हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क निकला। वो व्यक्ति अलग ही तरीके का था। वो एक
जो होता है सुख का साथी, बस सुख का साथी रहा, इनके दुख का साथी नहीं रहा। वो इनके दुखों पे कभी इनका साथ नहीं दे रहा था, जबकि आप इनके सुख में भी साथी थे, आप इनके दुख में भी साथी थे, आप इनके हर मोड़ पर इनके साथ, इनके कदम से कदम मिला के चल रहे थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और आज जो सिनेरियो है, इनको ये चीज सोचने पे मजबूर कर रही है कि कितना गलत किया है इन्होंने, और ये चीज गलत और कब से शुरू हुई है इनकी लाइफ में। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज फील हो रही है कि जब से इन्होंने आपके साथ में एक धूर्तता की, जब से इन्होंने आपको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ा, उससे क्या हुआ, आप तो थोड़ा बहुत दुखी होकर के उस चीज से बाहर निकल के स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में कहीं स्ट्रांग मजबूत दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ को देखो रोध होकर के, दुखी होकर के, अब फिर यही सोच के कि चलो ठीक है, लाइफ में शायद यही होना था, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आप आगे चले गए, और आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहे हो धीरे धीरे से। लेकिन ये जो है ना, इन्होंने आपको जो कोई दुख दिया था, आपके बारे में 1% भी नहीं सोचा था, तो इनके साथ भी वही दुख आया जी। थर्ड पार्टी के साथ जो ये अपना फ्यूचर देख रहे थे, वो थर्ड पार्टी अपना फ्यूचर इनके साथ नहीं देख पा रही है, और वो अपना थर्ड पार्टी कहीं और अपना आगे बढ़ रहे हैं, इनको छोड़ करके कहीं आगे जा रहे हैं। तो अब इनको ये, और इनके जो लाइफ है, वो लाइफ पाथ में भी चीजें उतनी क्लियर नहीं हो रही, उतनी अच्छी नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये फील हो रहा है कि किस तरह से ये प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आई हैं, किस तरीके से ये सारी सिचुएशंस इनकी लाइफ में आई हैं, इनको ये चीज फील हो रही है। और अब ये पर्सन थोड़ा सा गिल्ट धीरे धीरे अनुभव कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। जैसी स्थितियों में इन्होंने आपको छोड़ा था, वैसे ही थर्ड पार्टी ने इनको भी छोड़ दिया, और इसीलिए ये पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि कैसे इन्होंने आपके साथ में इतना बुरा बिहेव किया, और अब अपनी ही करनी पर रो रहे हैं, अपनी ही करनी पर याद करके पछतावा आ रहा है इनको। और ये जो पर्सन है, वो ये फील कर पा रहे हैं कि आप कैसा फील कर रहे होंगे उस समय पर, जब इन्होंने आपके साथ में इतना बुरा बिहेव किया था। और गिल्ट हो रहा है इन्हें, और इनको ये भी याद आ रहा है कि जितना प्यार, जितना सम्मान आपने इनको दिया था, वो चीज, वो सम्मान इनको वो थर्ड पार्टी से नहीं मिला। अब ये पर्सन इस समय इस गिल्ट के साथ में जी रहे हैं कि किस तरीके से आपसे सामना करें, क्योंकि इनको लग रहा है, इनकी इनर वॉइस इनको कह रही कि अगर ये आपके सामने आकर माफी मांग ले, और अगर आपने माफ कर दिया, तो कहीं ना कहीं इनको ये जो परेशानी हो रही है लाइफ में, जो इनके दुविधाएं आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे इनको कहीं ना कहीं बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। और अगर आप इनको अपनी लाइफ में अपना लेते हो, तो ये सबसे बेस्ट होगा, ये भी इनको दिमाग में आ रहा है। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होंगी, इनको ये भी फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको पता है आप इनको जिस तरह से, जिस शिद्दत से चाहते थे, और इन्होंने आपका दिल उसी शिद्दत से तोड़ा था। तो कहीं ना कहीं आप बहुत क्रोध में तो हैं, अंदर ही अंदर आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, ये पर्सन ये फील कर पा रहे हैं। और इनको ये भी लग रहा है कि चाहे, मतलब इनको अब ये फील हो रहा है, अब ये रियलाइज हो रहा है कि कर्मा जो है ना, वो लौट के आता है। कर्मा आपको छोड़ता नहीं, आप कितना ही स्मार्ट बन जाओ, लेकिन कर्म की गति, आपको जिस तरीके से आपका जो कर्म आपने किया होता है, किसी को भी दिल दुखाया है, वो आंखों में अगर किसी के आंसू दिए हैं आपने, तो वो आंसू आपकी आंखों में से ही निकलेंगे, ये भी याद रखें। तो यही चीज इनके साथ हो रही है कि इन्होंने आपको, आपके आंखों में से जो इन्होंने आपको आंसू दिए थे, जो दिल में दर्द दिया था, जो बिखराव दिया था, वो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में भी दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा है। इनको ये फील हो रहा है कि कैसे भगवान के द्वारा दिया हुआ ये प्यारा सा संबंध इन्होंने तोड़ा, जो डिवाइन ने कनेक्शन जोड़ा था इनका, और इन्होंने उसे तोड़ दिया। तो इनको उसका जो भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रसाद होता है, आप उसको तोड़ेंगे, आप उसको फेंकेंगे, तो आपको अच्छा कर्मा मिलेगा क्या लाइफ में, ये भी सोचिए। सेलिब्रेशन का कार्ड है, पास्ट लाइव्स एंड ऑर्डिनरीनेस। इनकी लाइफ एकदम ऑर्डिनरी हो चुकी है, इनकी लाइफ में कुछ खास बचा नहीं। थर्ड पार्टी अपना लाइफ में अपना एंजॉय कर रहे हैं, जिन भी थर्ड पार्टी के साथ ये थे। अब इन्हें अपना पास्ट लाइफ कर्मा याद आ रहा है, जो इन्होंने आपके साथ में किया था, वो सारी बातें इनको याद आ रही हैं। एंड इनकी लाइफ जो बहुत ज्यादा चांद तारों से भरी हुई थी, वो जो आपको कुछ सोचते ही नहीं थे, वो जो जमीन पे कदम ही नहीं रखते थे, जिनके कदम जमीन पे पड़ते ही नहीं थे, अब उनकी लाइफ एकदम ऑर्डिनरी हुई, कोई है नहीं उनके आसपास उनको समझे, ऐसा लग रहा है। अब इनको ये लग रहा है कि इन्होंने काफी कुछ खो दिया, काफी कुछ खो दिया। अब ये अपने अंदर से वो निगेटिविटी निकाल रहे हैं, और जो इन्होंने आपके साथ किया था, इनको बस एक ही होप दिख रही है कि आप ही वो इनको जोड़ सकते हैं, इनके टुकड़ों को जोड़ करके इनको वापस से इनकी लाइफ में जो सुधार इनको चाहिए है, वो
आप ही ला सकते हैं। इनके जो टुकड़े बिखरे हुए हैं आज यहाँ वहाँ बिखर गए हैं, वो आप ही इनको दे सकते हो। आपका सहयोग चाहते हैं ये, किसी भी तरीके से आपका साथ चाहते हैं, आपकी संगत चाहते हैं। इनको मालूम है कि आपका और इनका कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन था, ईश्वर द्वारा बनाया गया था, अनकंडीशनल लव था उसमें। और इन्होंने उस अनकंडीशनल लव में भी कंडीशंस को जोड़ दिया था और आपका रिश्ता तोड़ दिया था। आपसे दूरी बना ली थी, आपके साथ में मैनिपुलेशन किया था, आपको छोड़ दिया था। वो कहीं चीजें अपनी पुरानी याद कर रहे हैं और याद कर रहे हैं अपनी धूर्तता को, अपनी दुष्टता को याद कर रहे हैं कि जो इन्होंने आपके साथ की थी। वो जो बिल्कुल बिना, जो होता है ना एक हृदयहीन इंसान जिसके मन में कोई भाव नहीं होते और वो ऐसे ही किसी का दिल तोड़ देता है, वैसी चीजें उन्हें अब याद आ रही हैं। इन्होंने किस तरह से आपके साथ में बुरा बिहेव किया था और अब ये अपनी कहानी भी लिखना चाहे तो इन्हें लगता है कि मैं हीरो होना चाहिए था अपनी कहानी का, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। अब ये हो सकता है आपकी तरफ आए, हो सकता है ये पर्सन आपको प्यार दिखाने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलो कुछ एक कार्ड ले लेते हैं गाइडेंस का। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस होगी। चलिए 2 कार्ड्स आ गए हैं, दे लेते हैं। द वॉइड एंड सरेंडर का कार्ड है। ओके, तो देखिए डेफिनेटली इस समय अंधेरा है लाइफ में, उनके अंधेरा ज्यादा हो चुका है। आपके तो ये आपने तो ये फेज निकाल दिया, आपका तो ये फेज खत्म हो चुका है, आप तो बाहर निकल गए हो, लेकिन ये अब इस फेज में है। अब इनको आपके सामने सरेंडर कर रहा है, यूनिवर्स के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, तभी जाके चीजें ठीक होंगी। और आपके साथ भी ये है कि आपने ऑलरेडी सरेंडर कर रखा है, तो चीजें आपके लिए ठीक हो ही जाएंगी। यहाँ पर ये चीज दिख रही है। इस रीडिंग का अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लिख दीजिएगा सरेंडर 1111 और लव 1111 जो भी आप चाहें। और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। ओके, एंड अब हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कि अगर आपको अपनी चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।